Hello everyone, we will start with chapter number 4 of class 10, that is quadratic equation. So सबसे पहले हम quadratic equation के बारे में जानेंगे कि quadratic equation होती क्या है. Basically एक standard form हमें इसके पढ़नी है. Standard form एक होती है quadratic equation की, जो आप लोग आई एम श्योर 9th क्लास में पढ़ के आए थे. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये स्क्वायर होना चाहिए. इसके साथ b के साथ में ये नंबर है, ये कुछ इक्वेशन में हो सकते हैं और उसमें नहीं भी होंगे. सिमिलरली थर्ड वाला जो पार्ट है ये भी कई इक्वेशंस में हो सकता है और कई में नहीं होगा. आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा है ऑलरेडी मैथ्स का, एंड वहाँ पे आपने आई एम श्योर इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे जो आपने 2.2 के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट का मिड टर्म स्प्लिट वाला जो आपने मैथड किया था ये करेक्ट. सो उसके अंदर आपने इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे. एनीवे आज हम लोग क्योंकि बेसिक चीज़ है तो 4.1 से स्टार्ट करेंगे और 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सीधा देखते हैं. हम लोग बुक पे आते हैं. इन्होंने हमसे कहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नीचे कुछ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं. फर्स्ट इज x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3. तो देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे पहले इसको ओपन करेंगे. ठीक है, ओपन कैसे होगा ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा होगा. फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो हमने इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर देना. इस फॉर्मूले को जब यहाँ पे यूज करेंगे हम तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर. ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो सबको पता ही है 1 होता है. 2 का x से करेंगे 2x, 2 का 3 से होगा माइनस का 6. 2 का पहले हमने x से किया तो 2x, 2 का हमने माइनस 3 से किया तो आ गया ये माइनस 6. ठीक है, अब इसको जरा लिख लेते हैं h स्क्वायर, ये आ गया आपका 2x, 1 का स्क्वायर 1, 2x माइनस का 6. दोनों नंबर्स को उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे. एंड आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि जब नंबर्स का दूसरी साइड ट्रांसफर होता है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं. यहाँ पे प्लस का 2x है, उस साइड जाके माइनस का 2x हो जाएगा. ठीक है, ये प्लस 1 है अपनी साइड ही रहेगा, माइनस 6 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6. 2x से 2x कैंसिल आउट, ये बच गया x स्क्वायर प्लस 6 एंड 1 7. x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0. एंड मैंने अभी आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि x स्क्वायर होना ही चाहिए, इट इज मस्ट. इन दोनों में से अगर कोई नहीं होता है तो भी काम चल जाएगा. ठीक है, सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर इज यस. सिर्फ आपको ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है. आपको इसको आगे सॉल्व करने की कोई ये नहीं है. ठीक है, बट इफ यू विश देन आप कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है फर्स्ट पार्ट. प्लीज नोट इट डाउन. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट. अब क्या सॉल्व करेंगे? तो अगर आई मीन आपने अगर सोचा कि आगे कैसे करना है तो इसका भी एक सिंपल मेथड है. मेथड क्या आपने जो अभी तक करते हुए आए हो सेम चीज कर देंगे. x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ये दिया होगा, आप 7 को इस साइड ले लेंगे. ठीक है, बट फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि स्क्वायर में है और स्क्वायर रूट में माइनस सॉल्व नहीं हो पाता. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो इसको हम यहीं पे फिर यहीं पे हम छोड़ देंगे. इसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. इसको मतलब सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बट वो मेथड आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे.
ठीक है, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो अब 11 में पढ़ोगे, 11th में अगर कोई स्क्वायर रूट है, अगर उसके अंदर माइनस है तो 11th में उसको सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है। देन यू विल से कि आपने गलत पढ़ाया था, मतलब आपने 10th में कहा था कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, और 11th में पहुंच गए तो आप कह रहे हो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हमेशा रहेगा कि 10th में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं ना। सेकंड इज x स्क्वायर minus 2x is equal to minus 2 3 minus x। क्या करना है? सेम मेथड, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का 3 से किया माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का 2x, ठीक है। हमें दोबारा से वही काम करना है कि सारे डिजिट्स जो भी है साइड सबको साइड दे देना। हाँ, ये x है, सिंगल है, तो इसको माइनस माइनस प्लस समझ आ गया, पर ये तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 उस साइड जाएगा तो प्लस का x, प्लस का 2x उस साइड जाएगा माइनस का 2x, x स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस का 2x, बहुत बढ़िया, माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म याद करिए जी, अभी मैंने बताई थी आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। आप कर सकते हो। मैं आपको एक दो इसके जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं वो और करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, आप इसको एक बार नोट कर रहे हैं तब तक, देन मैं आपको अगला पार्ट बताऊंगा। ओके, सो अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, एंड थर्ड पार्ट आपका बहुत इजी है, ठीक है। क्या करना है आपने? बस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो मल्टीप्लिकेशन का सिंपल तरीका है, आप ऐसे मान लो कि पहला नंबर है ये, इसका मल्टीप्लाई आपने इससे भी करना है और सेकंड नंबर से भी करना है, ठीक है। सेम रूल आपको इसके लिए अप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई इससे करोगे, देन सेकंड टाइम पे इससे करोगे, ठीक है। हालांकि कुछ मेथड्स भी होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी वगैरह करके, बट ये आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की नीड नहीं है। x का x से किया तो एक्स स्क्वायर, x का तो किससे हो रहा है? 1 से, प्लस है तो प्लस का x, ठीक है। यहाँ पे आपके पास माइनस है, तो माइनस के 2 का जब x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2x, एंड माइनस 2 का जब 1 से होगा तो माइनस का, ठीक है। अब आगे देखिए, सेम यहाँ पे x का पहले x से किया तो x स्क्वायर, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2, x का x से किया x स्क्वायर, x का फिर 3 से करेंगे तो प्लस का 3x, ठीक है, माइनस 1 का माइनस x और यहाँ पे माइनस का 3। अब आपको पता है कि सारे डिजिट्स हम इस साइड ले आते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो शायद आपको पहले से भी पता होगी कि अगर इक्वल के दोनों साइड्स पे आपके पास कोई डिजिट्स है और उनका सिंबल भी सेम है तो हम उनको कट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, अगर ये साइड आएगा तो किसमें आएगा? तो फिर माइनस हो जाएगा ना, कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम चाहें तो पहले ही कर सकते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस x प्लस है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का x है, वो माइनस का x है, इसको माइनस को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस हो जाएंगे तो प्लस ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का x क्योंकि प्लस का x था, माइनस का 2x था, माइनस का 2, यहाँ से 3x में से x गया 2x प्लस का और माइनस का 3, दोनों साइड लेंगे, माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2x माइनस का x कितना आ गया? माइनस का 3x, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1,
इज इक्वल टू 0। अब याद करो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर मैंने क्या कहा था, मस्ट है, क्या इसके अंदर है x स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। नोट करो। उसके बाद हम लोग लास्ट के 2 पार्ट सॉल्व करते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स है वो, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम 7th पार्ट सीधा स्टार्ट करते हैं। एंड 7th पार्ट आपको दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस b के होल क्यूब का। तो उस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, इट इज a का क्यूब आई मीन x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b या 3x स्क्वायर y, उसके बाद में प्लस 3xy स्क्वायर, मींस पहले क्यूब आएगा दोनों का, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट का स्क्वायर एंड सेकंड नंबर, देन सेकंड का स्क्वायर एंड फर्स्ट नंबर। ये सब आप 8th 9th क्लास में अपने पढ़ के आए हो, या y की क्यूब क्लास में लिख सकते हैं जी, कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही बात इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। y का क्यूब अगर आप चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो सारे नंबर्स हैं प्लस में है, तो आपको कहीं पे भी लिखो, बस उसके आगे का जो साइन होगा वो सेम होना चाहिए, जो भी चिन्ह लगा है, प्लस का लगा है, माइनस का लगा है, वो सेम होना चाहिए। उसके बाद आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे लिख लेगा फॉर्मूला x प्लस वाई का क्यूब, x का क्यूब 3x स्क्वायर y प्लस 3x y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। पहले इस फॉर्मूले लिख दिया जो जनरली बुक्स में लिखा है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है, x प्लस 2 का क्यूब, ये ऑलरेडी है तो हम दोबारा रिपीटेशन नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सो x की जगह पे x ही है तो x स्क्वायर, और y की जगह पे हमें दे रखा है 2, 3x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे नहीं होता मल्टीप्लिकेशन है, सिंपली ब्रैकेट जब साथ में हो तो मल्टीप्लिकेशन इसका होता है, इनटू 3x y स्क्वायर, अब y कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड लास्ट में y का क्यूब, y कितना है अपना 2, तो 2 का क्लियर है। फॉर्मूले के लिए यहीं पे बस इतना सा स्पेस है, उसके बाद मैं इसको लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, या नीचे लिख दूंगा, ठीक है। 2x है, 2x का x स्क्वायर से गया तो कितना आ गया ये 2x क्यूब। मल्टीप्लिकेशंस में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, बेस सेम हो जाता है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x का x है, 2 यहाँ पे था, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो 1 होगा, 2 and 1 3, तो 2x क्यूब माइनस 2x का 1 से किया तो 2x, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को प्लस कर दे, x क्यूब 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 3 2 जा 6, 6 का x स्क्वायर से तो 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 से किया 12, 12x प्लस ये क्यूब है 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब मतलब 2 into 2 into 2, so 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये कितना है अपना 2x क्यूब प्लस सॉरी माइनस में 2x, ठीक है। अब सेम वही काम करना है हमने कि सारे नंबर्स को हम इस साइड ले आएंगे, और जब इस साइड लेके आएंगे तो देखिए क्या होगा, x है ये 2x क्यूब है, इस साइड आके माइनस में आएगा, ठीक है। अच्छा ये 2 बार लिख दिया मैंने यार y का क्यूब, तो यहाँ से आप हटा दो इसको, ये 2 बार लिख दिया मैंने, एक ही बार लिखना है आपने, कहीं पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है तो फिर यहीं पे लिखना है खाली,
दो बार ये नहीं लिखना है आपने, ठीक है, वरना फिर गलत हो जाएगा। हाँ आगे का ठीक है, बाकी सारा माइनस का 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस का 2x है, इस साइड आगे ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस में 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दोनों डिजिट सब इस साइड आ चुके हैं, तो वहाँ पे हो गया 0। x का क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये कितना हो गया माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर, 12 and 2 14, 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में इक्वेशन बन गई है, ठीक है। बट अगर आप इसको देखेंगे इस इक्वेशन को, तो इसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि x स्क्वायर तो है, x स्क्वायर तो है, बट उसके साथ में यहाँ पे x का क्यूब भी है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको x का क्यूब भी दिख रहा है, और x का क्यूब आ जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया। स्क्वायर होना कंपल्सरी है, सच है, बट इस इक्वेशन में कहीं पे भी क्यूब का कोई जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन